Good morning students. Today is your question answer turn. Before starting the question answers, let us summarize the chapter. What the chapter is. The name of the chapter is when, where and how. आपको नाम से पता चल रहा है when का मतलब होता है कब, where means कहाँ and how means कैसे. कब, कहाँ और कैसे पहले के लोग रहते थे, क्या करते थे, हम वही सब आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट है व्हाट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री वर्ल्ड ग्रीक वर्ल्ड के हिस्टोरिया वर्ड से निकला है, जिसका मीन्स होता है पास्ट इवेंट. ऐसे लोग जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं वो हिस्टोरियंस कहलाते हैं. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री की, हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को. हमारे बैक में, हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था वो सब कहीं पर तो होगा. आगे आने वाली जनरेशन वो सब कैसे याद रखेगी, उसको कैसे पता चलेगा. इसलिए हिस्ट्री को लिखा गया. कुछ ऐसे हैं जो लिखे गए थे और कुछ ऐसे हैं जो ओरली बताए गए थे, जो पीछे से हम अपने दादाजी से, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से सुनते हैं. वही सारी बातें फिर आगे आने वाली जनरेशन को पता चल जाती हैं. ये हो सकते हैं आपके जैसे कल्चर के बारे में, आपके ट्रेडिशन के बारे में, वो ओरली पता चल जाते हैं. कुछ ऐसे हैं जो लिखे हुए हैं, रिटन में हैं. यहीं पे दो वर्ड्स आते हैं आपके, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री. हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दिया. प्री हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हैं वो रिटन फॉर्म में हैं, और प्री हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हैं वो ओरली हैं, या फिर जैसे पहले के थे जो रिटन में नहीं हैं, वो सारे इवेंट्स आपके प्री हिस्ट्री में आते हैं. ठीक है. हिस्ट्री में तो आपके रिटन में लिखे हुए थे, लेकिन प्री हिस्ट्री में कुछ रिटन में नहीं था, क्योंकि तब तक लोगों को लिखना नहीं आता था. और जब हिस्ट्री हुई तो उन्हें लिखना भी आने लगा, अपनी बातों को लिखना यानी रिकॉर्ड करना आ गया. लेकिन प्री हिस्ट्री के टाइम पर उन्हें लिखना या रिकॉर्ड करना नहीं. हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री. हिस्ट्री पढ़ने की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट यही है कि हम जिस लाइफ में आज हैं, हमारे ग्रैंडफादर्स यानी हमारी लास्ट जनरेशन ने, उससे भी लास्ट की जनरेशन ने इतने सारे काम किए होंगे जो हमें पता नहीं है, तो वो आगे आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेंगे. इसलिए हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखते हैं, ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसके बारे में समझ सके कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने क्या क्या काम किए थे, या इससे पहले से अर्ली मैन्स थे वो कैसे आए, या फिर उन्होंने कैसे फायर का इन्वेंशन किया. अगर आज हम फायर का यूज़ करते हैं तो उसका इन्वेंशन कहीं से तो हुआ था. तो यही सब हमें कहाँ से पता चलेगा, यही सब हमें हिस्ट्री से पता चलता है. पास्ट के लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी, ये सब हमें हिस्ट्री से पता चलता है. अब आते हैं डेट्स एंड टाइमलाइंस. आपने देखा होगा लिखा आता है AD एंड BC. ये AD और BC का मतलब क्या है. जब पहले कैलेंडर्स तो थे नहीं, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से AD और BC को पता चलता है. जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को हम 1 मानते हैं, और इससे पहले का टाइम कहलाता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC, या फिर इसे हम BCE भी कहते हैं यानी कि बिफोर कॉमन एरा. और AD कहलाता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम, जिसे हम AD बोलते हैं यानी एनो डोमिनी, और इसे हम एक और वर्ड से भी जानते हैं जिसको कहते हैं कॉमन एरा. नेक्स्ट आता है आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ये हिस्ट्री हमें मिलती कहाँ से है. 2 सोर्सेज है मेनली इसके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज जो हमें साइंटिफिक स्टडी से मिले हैं. जैसे कि आपने कहीं पर गए, आपने म्यूजियम्स में देखा होगा पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं. ये पुरानी चीज़ें कहीं से तो मिली होंगी. जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट जब पुरानी जगह पर जाते थे, वहाँ पर डिगिंग करते थे, खोदते थे, उन्हें कुछ पुरानी चीज़ें मिलती थी, उन पर स्टडी करते थे. तो ये जब उन पर स्टडी की जाती थी तो पता चलता था वो कितने साल पुरानी है. उन पर कुछ लिखा होता था, तो वहाँ से उन्हें पता चला ईयर क्या होगा इनका, या फिर वो किस काम में आती थी, इनका क्या यूसेज था. इसके बाद सेकंड आता है आपका लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज क्या होते थे? वो सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज में आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे या ऐसे सोर्सेज थे, ऐसी हिस्ट्री थी जो हमारे पास रिटन फॉर्म में थी, जिसे हम इंस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन पहले के टाइम के हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, रिकॉर्ड होते थे. इसमें मैन्युस्क्रिप्ट होती थी हाथ से लिखी हुई, जबकि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे ये किसी एक हार्ड चीज़ पर, जैसे स्टोन पर लिखा होता था, या
बार्क पर लिखा होता था। बार्क का मतलब है पेड़ की छाल पर लिखा होता था। लेकिन वहीं पर जो अभी आपने आर्कियोलॉजी पढ़ा था, यहाँ पर सिर्फ उन्हें जो मिलता था आर्कियोलॉजिकल साइट से वो मिलता था, वेपन्स मिल गए, क्लोथ्स मिल गए, ज्वेलरी मिल गई, या फिर कोई पेंटिंग मिल गई, या कोई यूटेंसिल मिल गया, कोई ऐसी चीज़ मिल जाती थी। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज में जो हैंड रिटन होते थे वही मिलते थे, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। लिटरेरी सोर्सेज के भी 2 टाइप्स थे, एक है रिलीजियस, एक है सेक्युलर। रिलीजियस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे टेक्स्ट की फॉर्म में जो रिलीजन को दिखाते थे, जिनसे हमें रिलीजन का यानी धर्म का पता चलता था। ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस को भी बताते थे। दूसरा आता है सेक्युलर। सेक्युलर लिटरेचर में आपका रिलीजन के अलावा बाकी सारी चीज़ें होती थी, जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी, किसी की बायोग्राफी हो गई, कोई अकाउंट, कोई ऐसी बात हो गई जिसमें फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, उनके द्वारा लिखी हुई कोई बात हो गई, ये आता था सेक्युलर लिटरेचर में। नेक्स्ट आपका ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सब चीज़ें गिवन है, ये कॉइन्स के बारे में है। नेक्स्ट ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर क्या क्या मिलता था, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका ये देखिए, ये लिखा है रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। ये डिफरेंस ये बताया है आपको टेक्स्ट में से कि ऑथर कौन सा ऑथर था, क्या लिखता था, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी हिस्ट्री में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये अभी तक हमें जो पढ़ा उसको एक चार्ट की फॉर्म में समझाया है आपको। हिस्ट्री के 2 सोर्सेज हैं, पहले बताया था आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल के अंदर आती हैं 4 चीज़ें, 4 थिंग्स, दैट इज़ ऑब्जेक्ट लाइक पोट्री, ज्वेलरी, टूल्स एंड वेपन्स, फॉसिल्स, कॉइन्स एंड सील्स एंड मॉन्यूमेंट्स। वहीं पर आपके लिटरेरी में आते हैं 2, रिलीजियस और सेक्युलर राइटिंग्स। अब आ जाइए आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। नाउ एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर विल बी डन बाय योरसेल्फ। यहाँ मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवाऊँगी और शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊँगी। फर्स्ट इज कॉमन एरा एंड सिरका। डिफरेंस बताना है आपको कॉमन एरा में एंड सिरका में। कॉमन एरा आपको बताया था ऐसा टाइम पीरियड है जो जिसके हम AD बोलते हैं, एनो डोमिनी, और ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला टाइम है। वहीं पे सिरका का मतलब है, सिरका वो केस होता है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेट का पता ही नहीं होता, वो सिरका कहलाती है। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है? हिस्ट्री रिटन फॉर्म में है, जबकि प्री हिस्ट्री रिटन फॉर्म में नहीं है, तब तक लोगों को राइटिंग में लिखना नहीं आता था, वो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है। सेक्युलर लिटरेचर और रिलीजियस लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर इंक्लूड्स ऑल रिटन टेक्स्ट। सेक्युलर लिटरेचर के अंदर सारे रिटन टेक्स्ट हैं जो नॉन रिलीजियस हैं, मतलब नॉन रिलीजियस नहीं है, जिसमें रिलीजन की बात नहीं कही गई है। जबकि ऑटोबायोग्राफीज़ हैं जैसे बायोग्राफीज़ हैं, या फिर फॉरेन ट्रैवलर ने अब कुछ लिखा है, वो सारी बातें आती हैं सेक्युलर लिटरेचर में। वहीं रिलीजियस में जिसमें सारी धर्म की बातें हैं वो कहलाती है रिलीजियस में। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जबकि इंस्क्रिप्शन है हार्ड सरफेस पर लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री इज़ द रिटन नैरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट। पीछे का रिटन में लिखा हुआ कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इवेंट हिस्ट्री कहलाती है। हु इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? एक ट्रेंड स्कॉलर होता है जो साइट्स पर जाकर वहाँ की ऑब्जेक्ट्स को ढूंढता है और वहाँ से उसको रिकन्स्ट्रक्ट करता है, हिस्ट्री को बनाता है, वहाँ पे लोगों को बताता है, वहाँ से पता चलता है कि ये चीज़ पहले होती थी, किस तरह से यूज़ होती थी, इसका क्या यूज़ था। सपोज़ अब आप व्हील की बात ही करें तो व्हील जब कहीं पर मिला होगा आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने देखा होगा कि ये व्हील है, इसका क्या यूज़ हुआ होगा, उन्होंने इसे कैसे बनाया होगा, इसे बनाने में कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया होगा। वहीं से ये जो काम करते हैं यही आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ये ट्रेंड स्कॉलर्स होते हैं। व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज? लिटरेरी सोर्सेज के 2 काइंड्स बताने हैं, तो 2 काइंड्स हैं सेक्युलर राइटिंग्स एंड रिलीजियस राइटिंग्स। व्हाट इज़ ओरल ट्रेडिशन? ओरल ट्रेडिशन किसे कहते हैं? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जनरेशन बाई जनरेशन चलती रहती है, लेकिन ओरली, वर्ड्स में नहीं होती। ये वर्ड्स में होती है, रिटन में नहीं होती है। ठीक है। दैट्स ऑल द चैप्टर। थैंक यू। हैव अ गुड डे।